टिकरासुमा गांव को प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी को। आज फिर मैं निकल चुका हूं एक और सफर पर। आज हम पहुंचे भानमऊ गांव। इस गांव की मिट्टी मुझे बुला रही थी। ये गांव उनका है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो दिए बनाते हैं और हमारे घर को दिवाली में रोशनी से भर देते हैं। आज उनकी जिंदगी दिखाने पहुंचा हूं। जब मैं पहुंचा, सब लोग तपती धूप में चेहरे पर मुस्कान लिए दिए बना रहे थे। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक मिट्टी के दिए बनाने में लगे थे। अपने हाथों से मिट्टी को ये लोग एक खूबसूरत आकार देते हैं। इस मिट्टी की अहमियत हमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। तो देखिए, मैं भानमऊ गांव में जो आया हूं, वो मेरा दिखाने का एक ही पर्पज़ है कि यहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है। और मेरे साथ मोहम्मद नादिर जी हैं। नादिर भाई, ये बताओ कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत है। पहले मिट्टी लाओ, फिर मिट्टी बनाओ, फिर उसके बाद में लेडीज मिट्टी खाना था, गिट्टी निकाला था, फिर उसके बाद में चाक पर धरत, फिर बना रहे बैठे। इतनी कड़ी धूप में भी इनको धूप नहीं लगती है। उस धूप में जो मिट्टी के बर्तन तपते हैं, उस तपने के पीछे ये लोग कितने तप के मेहनत से बनाते हैं। ये चाक है जो आप देख रहे हो। अभी तो मशीन आ गई है, लेकिन आज भी ऐसे गांव है जहाँ पे हाथ से चाक चलाए जाते हैं। तो ये बना रहे हैं इस टाइम दिए, और दिए बनने में कितना मेहनत लगता वो है। और मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या मैं चाक चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। देखो, ये मैंने बनाया है और प्रैक्टिस कितनी होती है इसको बनाने में। तो ये आसान नहीं है इस चीज़ को करना। और यहाँ पे नादिर भाई देखो कैसे बनाएंगे अब इसको एकदम से। ये देखो, एक कितना दिया बना देते होंगे एक बार में? एक बार में 300-400। और कितना टाइम लगता होगा दिए को बनाने में? पूरा दिन 300-400 दिए आप निकाल देते हैं। यानी कि 300 जो 400 दिए जब हम दिवाली पे जाते हैं, बोलते हैं ये मैं 100 दिए दे दो, 101 या 200, उसमें मोल भाव करते हैं। उस 100 दियों को या 200 दिए को बनाने के लिए पूरा दिन लगता है। और सिर्फ ये ऐसे करके ही तैयार नहीं होता है, इसके पीछे जब ये मिट्टी के ये जब आपके दिए तैयार हो जाते हैं, उसके पीछे भी बहुत मेहनत है। वो क्या मेहनत है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मिट्टी के बर्तन बनने में कितना प्रोसेस लगता है। और जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ पे मोहम्मद आमिर, सब लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। काम में क्या क्या लोग, पूरा परिवार लगा होता है इन काम को करने में। यहाँ मोहम्मद आमिर जी बताइए, ये आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? कच्चा मिट्टी है का रंग बनाए रहन, तो इमा गोरन मिट्टी होते है। अच्छा, तो उसका बहुत दूर मिलते है। अपने इतना खोदे पूरा तो यह मिट्टी मिलती। ये मिट्टी मिलती है। हाँ, यह रंग वाली। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, इसमें ये मिट्टी वाली रंग, पहली बार आपने सुना होगा कि रंग जो होते हैं वो मिट्टी के भी होते हैं। ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी है ना? हाँ, यह मिट्टी है। ये मिट्टी है। और इन मिट्टी के रंग से ये आमिर जो है, ये जो आप ऐसे जब तैयार हो जाते हैं बर्तन, और इस बर्तन को तैयार होने के बाद ये कलर होते हैं, और कलर भी नेचुरल होते हैं। यानी कि मिट्टी खोद के लाते हैं, वो मिट्टी कलर वाली होती है। काबिज बोला था। क्या बोलते हैं? काबिज बोला। काबिज। तो ये काबिज होता है, ये जो मिट्टी है, और इसमें ये कलर करते हैं। फिर कलर करने के बाद इसको ये फिर पकाते हैं। ये जावेर है जो अपने परिवार के साथ तपती धूप में आवा बना रहे हैं। मैं इनके पास आया और देखने लगा कि ये परिवार कैसे अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं समय निकाल के जावेर की बेटी अपने माता पिता के लिए खाना निकाल रही है।
दिवाली आने वाली है। ये लोग कड़ी मेहनत से दिए बनाने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा समय निकाल के ये लोग खाना खाने बैठ गए। अब खाना खाया वो हो मदद से भैया बना दो जाने बटूर जा। जब मुझे बताया कि कितनी मेहनत करने के बाद कुछ मिट्टी के बर्तन बेच के अपने पेट पालते हैं और अपने परिवार का, खाने के बाद फिर से लग गए अपने काम में। वहीं दूसरी ओर मैं मिला सादी जी से और मैंने आज देखा जो मिट्टी के बर्तन, दिए या मूर्ति हम लेते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भानमऊ गांव में हूं और इस वीडियो के ज़रिए मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी दिवाली आने वाली है और जो दिवाली में दिए लेते हैं, मटके हैं, जो बर्तन लेते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो ये भानमऊ गांव है बाराबंकी ज़िले में और यहाँ पे मैं इनके इस गांव में ये कैसे रहते हैं, कैसे इनको मेहनत लगती है, कैसे ये जी रहे हैं और कितनी मुश्किलें आती हैं इन कामों में, जिनके लिए हम मोल भाव करते हैं शहरों में उन मिट्टी के बर्तन के लिए। जो दिवाली में दिए जलाए जाते हैं उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत लगती है और वो दिखाने के लिए मैं इस गांव में आया हूँ। कंडा लगा है। अच्छा, इसके नीचे बता दो कंडा कंडा है और कंडे के बाद ये ऊपर भूसी लगाते हैं। भूसी किस पे लगाया गया? ये जितने आप मिट्टी के बर्तन देख रहे हो, ये देखिए। तो ये मिट्टी के बर्तन अब ये जैसे ये भी कच्चे हैं तो अब ये पकेंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया गया है और मेहनत तो बहुत है यहाँ पे। ये यहाँ पे सादी जी अभी इसको क्या कर रहे हैं? आग बना रहे हैं। आग बना रहे हैं और आग बनाने के बाद क्या करोगे इसको? काट देंगे इसमें। कैसे देंगे आप? इसके ऊपर से? हाँ, इधर। तो इसके ऊपर से ये जो आग बनकर रेडी हो जाएगा वो इसके ये जो आप बीच में देख रहे हो ये हॉल है यहाँ पे और इसमें आप डालोगे। आपको मैं बता दूं, जो ये मिट्टी के दिए हैं और बर्तन आवा में रख के पका रहे हैं, इसको पकने में 2 से 3 दिन लगते हैं। आगे मैं मिला आमिर से जो हाथ से बर्तन बना रहे थे। ये अट्टी मट्टी लिखे ना, यूं यूं करें एक दिए के लिए। एक दिए के लिए, ठीक है। यूं दाबेन, हाँ हाँ, फिर यूं यूं करें गोल हो गया। ठीक है। इका यूं रख के यूं झरियाए दिन यूं करती है, फिर इका यूं पीट दी है। ठीक है। पीट देने के बाद फिर यूं यूं करें, फिर इका फिर इसके ऊपर रखें साँचे पे। साँचे पे, ठीक है। अब यूं यूं दाबेन। तो ये तैयार हो रहा है। यह तैयार हो रही है। तो कितना टाइम लगता है इसको? अब आप ही देख लो, 1-2 मिनट लग जाता है, तब यह तैयार होता है। अब यह दिया यूं निकले। तो आपने देखा कि जब चाक नहीं होता तो दिए में कितनी मेहनत होती है। चाक न होने पर इतनी देरी बनी है, चाक होते तो अच्छी खासी बन जाती। हाथ से समझ लो 2 महीने में यहाँ इतनी बनाए पाए हैं। आमिर जैसे और भी परिवार थे जिनकी अपनी समस्या थी, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, उनका घर कैसा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जाबिर भाई हैं जी। तो जाबिर भाई चलिए आप अपने घर दिखाइए और ये देखिए कैसे रहते हैं और उसमें भी कितनी दिक्कतों के बाद भी ये लोग मेहनत किए जा रहे हैं। तो वो कैसे रहते हैं वो ज़िंदगी हम दिखा रहे हैं। आओ हमारे साथ आइए आप। ये यहीं पे लेटते हैं, देखिए बता रहे कि यहीं पे ही ऐसे ही जमीन पे लेट जाते लेटते हैं। हैं और यही खाना खाते हैं। नहीं जाओ करे अब भैया यही मजदूरी धतूरी करके जो है गुजरना लड़के का जिलाए रहे हैं और बाकी जो है अब ऊपर अल्लाह पैदा की से वही बेड़ा पार न गई है। बाकी लड़कियां यहाँ दोनों लेटती, भाई जहाँ सयानी लड़की कहाँ बाहर लेटा जाए। सही बात है। यही है, पूरा घुमा के देखिए, 3 सेट है और नीचे छोटा सा यहीं पे ज़मीन पे सब लोग सोते हैं और बारिश आती है तो किस तरह से ये अपनी यहाँ पे ज़िंदगी जो है
वो गुजार रहे हैं। और उसमें भी जो ये मिट्टी के बर्तन जाबिर भाई लोग बनाते हैं उसमें भी हम मोल भाव कर रहे हैं। देखिए इनका किचन भी दिखा दूँ, यहीं पे रूम है जहाँ पे मतलब रूम क्या गए बस इस तरह से एडजस्ट करके बस रह रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये चूल्हा है जहाँ पे ये लोग बनाते हैं खाना, है ना। और अनाज बड़ी मुश्किल से इनके पास आता है। जाबिर भाई एक चीज़ बताइए आप हमें जी, जब आप मिट्टी के बर्तन बेचते हैं जी, कितना पैसा आपको मिल जाता है? बहुत है, 2-3 हजार रुपए। 2-3 हजार रुपये बस। महीना? नहीं नहीं, हाँ अब जैसे ये मेले में दिवाली साल भर का पर्व है, हाँ दिवाली, तो इसमें जो है 2-4 हजार रुपए हाँ मिल जाते हैं। दिवाली के टाइम पे बस, जब वो बस, जब हाँ। सीजन होता है बस, और छोटी बड़ी दिवाली वाले दिन बस। छोटी बड़ी दिवाली के जी। तहत आप बताते हो कि आप अनाज भी लेते हो? ये अभी कल से अब भौरी करने जाएंगे गांव हम्म। अपनी जजमानी में, वहाँ हाँ। बर्तन हटाएंगे तो हाँ। अनाज लेंगे, वही साल भर खाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो बर्तन जो है ये इसको आप लेकर जाते हो, गांव 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 जाते जी। हैं, वहाँ इनको आप बेचते हो, जी। तो वो आपको इसके बदले आपको अनाज देते हैं। अनाज देते हैं। हाँ। इतनी तकलीफ के साथ ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ऐसे गांव में जब आप आते हो और वो चीज़ देखते हो कि रहने के लिए भी ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं। बारिश होती है तो पानी चूता है, वहीं पे उसी घर में ही मिट्टी के बर्तन ये सब रखे हैं। दीवार भर भराएंगे अब के लिए, देखो जा रही है दीवार। देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि जो दीवार है जो भर भरा रही है, ये देखो अब इसमें जो है दुनिया लगा दी है कि कोई दिन ये रुक जाए। दीवारी बात जो है कच्ची है, ये वही ईंटे से लेसी है। तो ये देखिए दीवार भी जो है इनकी टूट सी रही है, बस रह रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि ये लोग बड़ी अच्छे तरीके से रहें। इनको जो आजीविका जो है, जो पैसे के मोल भाव करते हैं वो आप ना करो यार। बहुत बहुत तकलीफ होती है ऐसी जगह आके जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो दिवाली है ना, जो हमारे भाई लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी ये दिवाली को भी आप रोशनी से भर दें। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप ये चीज़ करेंगे, मोल भाव नहीं करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप कुछ प्यार से कुछ और भी गिफ्ट देना चाहते हैं वो भी दीजिए। दिवाली पे जो हम मिट्टी के दिए लेते हैं, ये परिवार दिन रात मेहनत करके उसको तैयार करते हैं। इनके पास इस काम के अलावा और कुछ नहीं है, और इस काम में भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया अब यही बोल रहे कि अब यही अच्छा काम है भैया हमारा लोगन का। सुबह सब दिन हम छुट्टी रहा था, सुबेरे गए हैं, सुबह कंडे ढूंढा के हैं, अब आए हैं ना बहन कहा तो आसान खड़ा खोल लेना। 4-5 जगह गए साले, 5-6 गाँव मछिया यान पूरा सब। हर जगह बेचे जाओ तो दुनिया भरे कहीं आता नहीं, महंगी मट्टी का सामान इतना महंगा दे तो 100 रुपये में कंडा दुनिया भरे 250 में ले लगा। 250, 300, 400 बताओ। बताओ 250 में कंडा हम लेके लगेबा, 200 में लगेबा तो इमा हमका का बची है, का मिली है इमा? कुछ नहीं बचत है। इस गांव में जब आया और मैं इन परिवारों से मिल रहा हूं, तो मुझे पता चला जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है, पर इन परिवारों की जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। इस दिवाली पे हम जितने मिट्टी के दिए लेंगे, इनके घर में उतनी ही रोशनी होगी। जब मैं भानमाऊ गांव में आया और मैंने आपको दिखाया यहाँ के कई परिवारों को, और इन परिवारों में अभी मैं साबित अली जी के घर आया हूँ। और ये देखिए मिट्टी के बर्तन सुखा रहे हैं। कहाँ सुखा रहे हैं? ऊपर देखिए, खुले आसमां के नीचे। और मान के चलिए ये पीछे इतने सारे यहाँ पे आपके बर्तन सूख रहे हैं। मान लीजिए अभी बारिश आ जाए तो इस पूरा जितना भी इनकी मेहनत है ना, वो सब खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। नुकसान हो चुका है पानी गिरने से, बहुत नुकसान हुआ है पानी गिरने पानी से बहुत नुकसान हुआ है। से, क्योंकि कहीं धारे का ठिकाना नहीं है। दोबारा बनाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं ना, और आप लोग देख भी रहे हैं इन लोगों की जो समस्याएं हैं। और बारिश की वजह से कई नुकसान हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि आप जब भी कभी अगर मार्केट जाएं, दुकानों से मिट्टी के बर्तन लेते हैं इन लोगों से, तो उन चीज़ को सोच के समझ के मोल भाव मत करें कि ज़्यादा महंगा तो है नहीं।
हम लोग खर्च कर देते हैं कहीं भी ब्रांडेड चीज़ों में, बट इन चीज़ों के लिए हम मोल भाव करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करिए। और यही भानमऊ गांव में जब मैं आया तो मुझे तो बड़ा आसान लगा कि ये जो सफ़र है बहुत आसान होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि धीरे धीरे ये सफ़र इतना कठिन हो जाएगा। तो इस कठिन सफ़र को हम आसान इनके लिए बना सकते हैं जब हम इस दिवाली पे कोई भी मोल भाव ना करें। क्यों नहीं इस बार हम सब मिलके इनकी दिवाली को और अच्छा बनाएं। और ऐसे कई परिवार हैं जो हमारी राह देख रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बनने में कितनी मेहनत लगती है, कहाँ से मिट्टी आती है, उसके बाद से चाक है, किसी के पास चाक भी नहीं है और हाथों से बनाते हैं, फिर आवा पे उसको आंच पे रख के उसको कई दिनों तक यानी 1-2 दिन तक उसको पकाया जाता है, बहुत नुकसान भी होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे गांव में आया और यहाँ पे मैं सादिक भाई के साथ और हाजिब जी हैं मेरे साथ, तो मैं इनसे कुछ बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि कितना आपको पैसा आजीविका जो है वो मिल जाती है जितनी आप मेहनत करते हैं। तो हाजिब भाई बताइए क्या कितना मिल जाता होगा पैसा आपको? इसमें बच्चे लोग परेशान रहते हैं और जो मजदूरी देखा जाए तो वो मिट्टी की मजदूरी नहीं आता है, नहीं आता है। बस अपन पेट जिला रहे हैं लोग। अच्छा, सिर्फ अपन पेट जिला रहे हैं कि कोई मेरे पेट जिले, बच्चे जिए और बच्चे कोई मेरे रास्ता पर लगे रहा है तो ठीक रहा है। नहीं, इस तरीके से ये जो मेहनत है, मेहनत की अवधि पर ये बर्तन की कच्ची बर्तन जो बन रहा है ये के मूल्यत नहीं आ रहा, मूल्यत नहीं आ रहा। तब भी आप लोग बना रहे हैं? मतलब तब भी आप बना रहा है। खेती पाती एक को दाना है नहीं हमारे सबके पास। अच्छा, खेती पति नहीं है, खेती वेती नहीं है, खेती नहीं, कुछ नहीं है, बस यही किसानी है, यही के सहारा, यही मिट्टी के बर्तन का सहारा है आप। यही खेती किसानी सब यही है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं लोगों तक ये चीज़ पहुँचा पा रहा हूँ कि जो ये मेहनत है ना, इनकी मेहनत का पैसा इनको पूरा मिलना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इनके जो भी परिवार के जितने भी आप सदस्य हैं, ये लोग भी हमारी तरह ही इस दिवाली को खुशी से मनाएं और खुशी से तभी मना पाएंगे जब हम कोई मोल भाव नहीं करेंगे किसी भी मिट्टी के बर्तन को लेने में। तो दिए लीजिए और अपने घर भी रोशनी करिए और इन पूरे परिवार है जो हमारी तरह हैं, इनका परिवार, इनके घर को भी हम इस दिवाली रोशनी करते हैं और यही हम वादा करते हैं आप सभी से। जैसे कि हम इस गांव में आए थे सुबह के वक्त और तब से लेके और अभी तक ये शाम हो रही है और हम भी यही रुक के यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी मेहनत है। और यहाँ पे नादिर भाई हैं और जो मेरे साथ बैठ के सुबह के टाइम मुझे बता रहे थे कि कैसे वो आपके दिए बनते हैं, मुझसे तो नहीं बन पाए, वो अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ये देखिए, ये रहे और बैठ के अभी ये नए आपके दिए बना रहे हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है। उस दिवाली पे ये जितने दिए बनाएंगे उनके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। तो पूरी तरीके से आप चारों तरफ से इस गांव में आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे मेहनत की जा रही है। वाकई में मेहनत बहुत है। और हमें शाम हो गई है और शाम होने के बाद भूख भी लग रही है, तो उधर हमारा सेवड़ा बन रहा है जो हम आपको बता रहे हैं, तो उसकी भी हम वेट कर रहे हैं। तो सेवड़ा भी खाएंगे और इनके साथ हम ये इस गांव में जो ये आज का सफ़र है वो हम आपके साथ दिखा रहे हैं। इसी मुस्कुराहट के साथ गुड़िया जी हमारे लिए सेवड़ा बना रही थी। अपने लिए कुछ ना बनाए पर हमारे लिए इतनी मेहनत करके बना रही थी। गांव का ये प्यार हमें यहाँ मिल रहा है। और शाम होती जा रही थी और गुड़िया जी बड़ी ही मन से हमारे लिए सेवड़ा बना रही थी। आपको बता दूं कि सेवड़ा एक ट्रेडिशनल डिश है जिसमें पिसी हुई चने और उड़द की दाल को मसाले के साथ अरबी के पत्तों में लपेटकर उसे फ्राई कर देते हैं। आज हमें देसी खाना खाने का मौका इस गांव में एक बार फिर मिला। मैं इंतजार कर रहा था खाने का। और फाइनली मेरे पास सेवड़ा आ चुका है। ये वो टिक्की है और बहुत गरम गरम है जो हमारे लिए गुड़िया जी ने बनाया है और इसको खा के मैं बताता हूँ कि कितना टेस्टी है। और यही है इस गांव का प्यार
कि आप जब जाते हो और वहाँ पे आपके लिए कुछ ना भी हो ना, अपने लिए ना हो, लेकिन आपको वो ऐसे प्यार देते हैं कि आप को कोई कमी ना हो। तो उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, तो उनके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे इन गांव के लोगों को। और अब मैं ये टिक्की खा के बता रहा हूँ कि टिक्की कितनी लाजवाब है, वो भी देसी जायका जो है ना उसका, तो मुझे तो रहा नहीं जा रहा, तो मैं खा के बताता हूँ। सच में बहुत टेस्टी। ऐसा मैंने जो ये टिक्की बना दिया है, अरबी का पत्ता, ये घुइयाँ का पत्ता होता है, बहुत टेस्टी है। तो मैं खा रहा हूँ और आप भी इसका एंजॉय लीजिए। ये हमारी दिवाली को रोशनी करने के लिए अभी भी रात के अंधेरे में काम कर रहे हैं। इनके घर में भी हम रोशनी ला सकते हैं। हम लोग जितने मिट्टी के दिए और मूर्ति लेंगे, उतने ही ऐसे परिवार के घर को रोशनी से भर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपको अगले गांव में, शायद अगला गांव आपका हो।